welcome back to Gmania. This is G. Thank you so much for coming. Here I am with my next video. So इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने या तो पहले बुक किया होगा कोरोना से या फिर टिकट्स अब बुक कर रहे होगे क्योंकि अभी तो सब घूमने जा रहे हैं, न्यू ईयर है और शायद तो कोरोना जा चुका है घूमने के लिए. So yes, I'm talking about Make My Trip. So without any further ado, let's get into the video. Ta-da! तो पहले बात करते हैं उनके फाउंडर की जिनका नाम था डीप कालकर. तो बेसिकली डीप कालकर बहुत पढ़े लिखे इंसान है. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि डीप कालकर ने अपनी ग्रेजुएशन की है सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उन्होंने अपना MBA किया है IIM अहमदाबाद से. ओ माय गॉड, लोगों का सपना होता है. तो उन्होंने अपना MBA किया है वहाँ से. उसके बाद उनकी नौकरी लग गई थी एक बैंक में. वो काम करते थे ABN एब्रो बैंक में जहाँ पे वो 3 साल काम किए थे. पर उनको बैंक की नौकरी में उतना मज़ा नहीं आ रहा था. उनको लग रहा था कि यार ये क्या है, मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में. मैं साइड काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ. यहाँ पे हर चीज़ सेम हो रही थी, सब चीज़ सेम हो रही थी. इसकी वजह से उनको मज़ा नहीं आ रहा था. तो उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया था. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो 1 साल का ब्रेक लिए थे. उसके बाद उन्होंने एक बॉलिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था. इंडिया में बॉलिंग का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था, लोग उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते थे इसीलिए, और उनका काम भी वहाँ पर उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया जिसकी वजह से उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया था. उसके बाद वो काफ़ी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. उनके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया बहुत पहले से था कि उनको कुछ ऐसा करना है. तो जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे उन्हें पता चला इंटरनेट इंडस्ट्री के बारे में, जहां उन्हें ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर बहुत ज़्यादा स्कोप लगा. उन्हें लगा कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मिडिलमैन और ब्रोकर्स की कमीशन बहुत ज़्यादा थी. वो लोग बहुत पैसा खाते थे. अगर आपको याद है उस टाइम पे जो लाइनें लगती थी उस बीच में लाइन से हटाने के लिए ब्रोकर्स लेते थे और उसके वो कितने ज़्यादा पैसे लेते थे. जस्ट टू बुक अ रेलवे टिकट, जस्ट टू बुक अ प्लेन टिकट की तो बात ही बता दो, वो तो इतना ज़्यादा कमीशन खाते थे. तो उन्हें लगा कि ये चीज़ सही है, इस चीज़ में जाना चाहिए. तो उन्होंने जब अपना पहला वेबसाइट लॉन्च किया वो 2000 में लॉन्च किया था. तब क्या हुआ था कि वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी ATM वगैरह के बारे में. उन्हें ऑनलाइन बुकिंग पे ट्रस्ट नहीं था. सही मानो तो अभी भी काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में लोग ऑनलाइन बुकिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को भी मानते नहीं है. उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे, किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है. तो इस टाइम पे उन्होंने फोकस किया था NRI के ऊपर. तो बेसिकली वो करते क्या थे, वो फॉरेन के लोग को इंडिया लेकर आते थे और वहाँ के जितनी भी सर्विसेज होती थी सब वो प्रोवाइड करते थे, फ्रॉम टिकट बुकिंग टू रूम बुकिंग तक. तभी फॉरेन के लोगों को मेक माई ट्रिप पे भरोसा हो गया था. तब उनकी कंपनी चल रही थी, ठीक ठाक रेवेन्यू वो कर ले रहे थे जनरेट, लेकिन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी. 2 साल तक वो काफी ज्यादा लॉस में थे. इसकी वजह से उनको अपने एम्प्लॉयज को आधा करना पड़ा और 18 महीने तक वो और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जितने भी थे, मैनेजर्स थे, उन सब ने नो सैलरी काम किया था. ये उनका पे ऑफ था. तब आ गया था IRCTC. जब इंडियन रेलवेज ने खुद IRCTC से निकाल लिया, जब वहां पे लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते थे तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा कि शायद ऑनलाइन बुकिंग होती है. और इसके बाद से मेक माई ट्रिप ने नया टर्न लिया जब उन्होंने IRCTC से टाई अप कर लिया और उसके बाद वो सारी टिकट्स बुक करने लगी और उनकी जो कंपनी थी वो ठीक ठाक चलने लग गई थी. अब वो लोग एक फेज में थे 2 साल के लॉस के बाद. इसी के साथ साथ उन्होंने होटल बुकिंग्स, हॉलिडे पैकेजेस सब स्टार्ट कर दिया था और इसी की वजह से इन सारी चीज़ों और IRCTC की बदौलत उनकी 1 साल बाद ही उनका कस्टमर बेस 2 लाख से भी ज्यादा हो गया था. 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी तब मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू था $500 मिलियन और उनका प्रॉफिट था $5 मिलियन. 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी को USA स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर भी करा दिया था, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि सारी कंपनीज या बहुत कम कंपनीज ऐसी होती थी जो USA में अपना कंपनी रजिस्टर करवा पाती थी. 2011 में उन्होंने लग्जरी टूर्स एंड ट्रैवल्स को एक्वायर कर लिया था. 2015 में उन्होंने माई गोला को एक्वायर कर लिया था. ऐसी और भी काफ़ी कंपनीज थी जिसे मेक माई ट्रिप ने एक्वायर कर लिया था. 2013 में मेक माई ट्रिप का मार्केट वैल्यू था $50 मिलियन और 2010, 11, 12 और 15 में इसे बेस्ट 10 कंपनीज टू वर्क फॉर इंडिया का अवार्ड भी मिला था. सो आई होप मेक माई ट्रिप और आगे बढ़ता जाए, हम लोग और टिकट उससे बुक करते जाए ताकि उसकी मिलियन बिलियन बढ़ते जाए. एंड दैट्स इट गाइस. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ फाइन थम्स अप. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा और बताओ आपको कौन सी ऐसी चीज़ के बारे में जानना है. आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक इट. Please subscribe to my channel, like it down, share it with your friends and family, comment down below, and please subscribe to my channel. Till then, have a great life.